आज मैं कुछवाड़ा गया था, ओशो की जन्मस्थली। एक डॉक्यूमेंट्री पे मैं काम कर रहा हूँ। ओशो की जीवनी, ओशो की देशना, ओशो की विजन के ऊपर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री। और ओशो का जो घर है, नानी का जो घर है, वहाँ शूट करना चाह रहा था। जब ओशो की नानी के घर पहुंचा तो कुछ एक अजब नज़ारा देखने को मिला। नानी के घर के ऊपर एक बड़ा सा बैनर टंगा हुआ था, फ्लेक्स बैनर, ओशो के जन्मोत्सव 11 दिसंबर के सेलिब्रेशन के बारे में। और इस साल का जो सेलिब्रेशन है, जो जबलपुर में होना है, उसका जो केंद्रीय मुख्य आकर्षण है वो है राम कथा, मुरारी बापू की राम कथा। ओशो के जन्म उत्सव पर राम कथा, प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब ओशो को अगर कोई सुनता है, समझता है, सन्यासियों की तो बात छोड़िए, जो सिर्फ ओशो को बौद्धिक तल पर भी समझते हैं, तो उनके लिए भी ये बात स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही कि ओशो के जन्मोत्सव पे राम कथा। स्ट्रेंज। मैं जानता हूं कि बहुत से सन्यासियों को, जिन्हें मैं कहूँगा तथाकथित सन्यासियों को, ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, लग ही रहा है उनको, ऑफ कोर्स, जब भी ये आयोजन हो पा रहा है, कि ये तो बड़ा धार्मिक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार राम हैं तो बुद्ध पुरुष, और ओशो ने उनकी बात भी करी है। लताड़ा भी बहुत है, इनफैक्ट लताड़ा ज़्यादा है जहाँ तक मुझे पता है, प्रशंसा भी करी है। और अगर आप हिंदू हैं तो ऑफ कोर्स उस लताड़ना को क्यों सुना जाए, क्यों उस पर ध्यान दिया जाए। जो पॉजिटिव पहलू है उस पर क्यों ना फोकस किया जाए। प्रशंसा जो ओशो ने राम की करी है उस पर ही ध्यान क्यों ना किया जाए। उसको ही आधार बनाकर अपनी ही धारणाओं को, मान्यताओं को, अंधी धारणाओं, मान्यताओं को, ब्लाइंड कंडीशनिंग को क्यों ना सहारा दिया जाए ओशो का वास्ता देकर, जो कि ज़्यादातर भारत के सन्यासी करते हैं। भारत के सन्यासी बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि सन्यासी होने का, ओशो के सन्यासी होने का आशय ही यह है कि अब आप ना भारतीय रहे, ना अमरीकी रहे, ना जापानी रहे, ना हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे, ना सिख रहे, ना ईसाई रहे। अतीत की सारी धारणाओं, मान्यताओं को विदा करने का साहस, दुस्साहस जिसमें है, वही सन्यासी है। आप सन्यासी हैं तो इतनी तैयारी तो होना चाहिए कि आप अपने अतीत के, अपने सारे संस्कारों को विदा दे सकें। एक झटके में ना सही, धीरे धीरे, पर उतना साहस तो होना ही चाहिए, आरंभ से ही, शुरुआत से ही, पहले कदम से ही। और अगर नहीं है तो सन्यास, ओशो का सन्यास नहीं, सिर्फ एक पाखंड है। एक झटके में सबको विदा देना, इस सारे अतीत को विदा देना, समझ सकता हूँ कि बहुतों के लिए इतना आसान नहीं होगा, पर एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी होना चाहिए, एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी होना चाहिए स्वयं के प्रति, कि मैंने सन्यास लिया है, ओशो का सन्यास मैंने लिया है, पर अभी मेरी इतनी तैयारी नहीं है कि मैं पूरे अतीत को एक सिरे से खारिज कर सकूं, विदा दे सकूं, अपने पुराने धर्म को, मान्यताओं को,
क्योंकि वही ओशो का सन्यास है, पूरी तरह कोरे हो जाना, टैब्यूला रासा जिसे कहते हैं, एक खाली स्लेट जिस पे कुछ भी ना लिखा हो। अगर आज भी आप अपने अतीत को, अपनी धारणाओं को, मान्यताओं को, अपने धर्म को ढो रहे हैं, तो इतना जानिए कि आपको सन्यास अभी घटा नहीं है। सन्यास आपने लिया ज़रूर होगा, जो कि बहुत आसान बात है, फोकट में, फ्री में मिल रहा है आजकल। तो मैंने सुना, आज ही मैंने सुना कि ऐसे बहुत से शिविर संचालक हैं जो प्रलोभन तक देते हैं, निमंत्रण ही नहीं, प्रलोभन तक, कि सन्यास ले लो, ये तो मुफ्त में मिल रहा है भाई, ले लो, कीमत क्या चुकानी है। और बहुत से सन्यासी आज ऐसे घूम रहे हैं जो माला डाले हुए हैं, रोब पहने हैं, खुद को सन्यासी बताते हैं, ध्यान से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अंतर यात्रा नहीं है, पर भंडारे में जैसे भोजन मिलता है वैसे सन्यास मिल रहा था किसी शिविर में, तो हमने ले लिया भाई। फोकट का मिल रहा है तो हर्जा क्या है, ले लो। और इस पर मैंने सुना कि कई संचालक गर्व करते हैं, दे टेक प्राइड इन दिस फैक्ट, कि हमने इतने सन्यासियों को, इतने लोगों को सन्यास में दीक्षित किया। रिडिक्युलस। ओशो का सन्यास इतना सस्ता नहीं है भाई। पर अपनी बात को जस्टिफाई करना है तो ओशो की बातें तो हैं ही, कि ओशो ने भी तो कभी कोई शर्त नहीं रखी, सन्यास बेशर्त रखा। ऊपर से देखने से लगता है कि बिल्कुल बेशर्त रखा, पर जहाँ तक मैं देखता हूँ, ओशो का सन्यास ऊपर से देखने में बहुत सरल है। जब आप उसमें गहरे उतरना शुरू करेंगे तो आप, कठिन शब्द तो यूज़ नहीं करूँगा मैं, पर जैसा मैंने पहले कहा कि पूरे अतीत को विदा देने की तैयारी, वैसा साहस चाहिए। मुझे याद है एक प्रवचन में ओशो ने कहा है कि एक सन्यास तो वो है जो तुम लेते हो, और एक सन्यास वो है जो घटता है। तुम लेते नहीं हो, जो घटता है। तो जब मैं कुछवाड़ा पहुंचा और मैंने देखा कि ये एक फ्लैक्स टंगा हुआ है, और जैसा कि मुझे सुनने को मिला कि मुरारी बापू ओशो को ये राम कथा समर्पित कर रहे हैं। वंडरफुल, साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। ओशो को राम कथा समर्पित की जा रही है। ओके, तो ये काम जब ओशो शरीर में थे तब क्यों नहीं किया गया? तब कर पाते ऐसा कि पूना जाते, ओशो से निवेदन करते कि ओशो, आपका जन्मोत्सव आने वाला है, होने वाला है, हम राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, भंडारे की व्यवस्था भी है। ओशो क्या प्रत्युत्तर देते? ओशो क्या प्रति उत्तर देते? जाने अनजाने ओशो के नाम पर एक धर्म खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। जिस व्यक्ति ने सभी धर्मों का बहिष्कार किया, उसके पाखंड को दुनिया के सामने रखा, चाहे कोई भी धर्म हो, जिसने हर तरह की रूढ़िवादी परंपराओं, मान्यताओं का
सिर्फ खंडन ही नहीं किया, उनको आग के हवाले किया। उस व्यक्ति के नाम पर एक नए धर्म की स्थापना की जाएगी ही। मुझे जैसा लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत के सन्यासी, भारत के तथाकथित ओशो सन्यासी ओशो के नाम पर एक मंदिर खड़ा करने की चेष्टा करेंगे। ओशो की आरती तो हो ही रही है, मैंने सुना है ओशो के नाम पर, भक्ति के नाम पर ओशो की आरती उतारी जा रही है। भगवान श्री रजनीश की जय हो। पहले जय श्री राम था, जय महाकाल था, अब जय ओशो। क्या बदला भाई, क्या बदला? मन वही का वही है। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो भी लोग ओशो के नाम पर एक परंपरा, कर्मकांड शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ओशो मर चुके हैं। जीवित गुरु के पास ये आप कभी नहीं कर सकते। ये खेल आप अपने मनों का खेल, अपनी धारणाओं का खेल, ये एक जीवित गुरु के साथ नहीं रच सकते आप। पर चूंकि आपके लिए ओशो मर गए हैं, आप स्वीकारेंगे नहीं कि मर गए हैं, ऑफ कोर्स, पर एक मरे हुए गुरु के आसपास ही कर्मकांड, परंपरा, रीति रिवाज, आरती, पूजा पाठ, मंदिर, ये एक मरे गुरु के आसपास ही खड़ा किया जा सकता है। एक जीवित गुरु के साथ नहीं किया जा सकता ये सब। पर ये सब ओशो के साथ किया जा रहा है, सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है, तथाकथित कहना चाहिए ओशो के तथाकथित भारतीय सन्यासियों द्वारा। और भक्ति की आड़ में ऑफ कोर्स, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए तो बहुत कुछ है। ओशो ने भक्ति की इतनी बात करी है, दीवानगी की बात करी है, तो ऑफ कोर्स जस्टिफाई करने के लिए तो बहुत कुछ है सन्यासियों के पास। ओशो ने ऐसा कहा, ओशो ने वैसा कहा। आप क्या कहते हैं? आपकी दृष्टि, आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी समझ क्या है? या कुछ है भी या नहीं? या सिर्फ एक मिट्टी का लौंदा हैं आप, जो सिर्फ ओशो का वास्ता देना जानती है कि ओशो ने ऐसा कहा, वैसा कहा, और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी धारणाओं को, आपकी मान्यताओं को एक सहारा मिल सके। और ओशो से बड़ा सहारा और कहाँ मिलेगा? तो जब मैंने कुछवाड़ा आश्रम के जो व्यवस्थापक हैं उनसे ये सवाल किया कि ये जो बैनर लगाया गया है ओशो के घर के ऊपर आश्रम में, ये मुझे कुछ बात जचती नहीं, इसे हटा क्यों ना दिया जाए? ना कि मेरी कोई आपत्ति है मुरारी बापू से या राम कथा से या राम से, उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, वो सवाल भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप इस तरह के आयोजन से, पारंपरिक आयोजनों से ओशो की देशना, ओशो की विजन को कहीं डाइल्यूट तो नहीं कर रहे हैं? उसे कहीं धीरे धीरे मार तो नहीं रहे हैं, ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं? और जैसा मैं देखता हूँ, डेफिनेटली यही किया जा रहा है। जाने अनजाने ओशो की विज़न को मिटाया जा रहा है। उसको मिटाने के ऑफ कोर्स भारत ने बहुत सूक्ष्म तरीके, ढंग ढूंढ रखे हैं। हज़ारों साल की परंपरा है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये हमेशा से हर दुनिया के हर देश में, हर बुद्ध पुरुष के साथ यही हुआ है
एक बार बुद्ध पुरुष गए तो हमारे हाथ में तो बस एक खिलौना है, उसको हम जैसे खेलना चाहें खेलें, उसका जो हम बनाना चाहें बनाएं। तो जब मैंने ये बात जो कुचवाड़ा आश्रम के व्यवस्थापक हैं उनसे ये कही कि इस बैनर को हटा क्यों ना दिया जाए, तो वो घबरा गए कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा मत करिए, ऐसा सोचिए मत। क्यों? प्रेशर आया है ऊपर से प्रेशर आया है। ओशो आश्रम, ओशो की बात कर रहे हैं हम, ऊपर से प्रेशर आया। ये ऊपर क्या है? मैंने पूछा ऊपर मतलब क्या? अरे पॉलिटिकल प्रेशर आया है, पॉलिटिकल प्रेशर आया है ओशो सन्यासियों के ऊपर कि राम कथा का आयोजन किया जाएगा ओशो के नाम पर, बैनर प्रचार प्रसार किया जाएगा और ये सन्यासियों को स्वीकार है। अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर है तो बात तो और भी बेतुकी हो जाती है। मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है कोई, पर मान लें अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर है तो फिर तो इसका तो और भी खंडन होना चाहिए, सिरे से खंडन होना चाहिए। अगर आप सन्यासी हैं तो, इतना दम है आप में, या फिर घिघी आपकी निकल गई तो फिर बात और है। और वो होता है, मैं पॉलिटिशियन के आगे सन्यासियों को घूमते देखता हूँ मैं, नमस्ते जी, वही बकवास। जो व्यक्ति दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है उसके सामने रत्ती भर भी जो समझौता जिसने नहीं किया, जो रत्ती भर भी झुका नहीं, उसके सन्यासी आज हर अरे गहरे पॉलिटिशियन के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, बात कुछ और होगी। सन्यासियों का ही आयोजन होगा ये, जैसा मैं समझता हूँ, तथाकथित सन्यासियों का। करें, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल करें। आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी सोच समझ है, पर मुझे बात जची नहीं, इसलिए मैंने उसका विरोध किया कुचवाड़ा में। जब कुचवाड़ा से मैं वापस गाडरवारा आया, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, तो यहाँ भी आश्रम के बाहर मैंने देखा ओशो जन्मोत्सव, मुरारी बापू की राम कथा, वंडरफुल। तो गाडरवारा आश्रम में जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो कम से कम मुझे इतना तो करना होगा, जो मुझे लग रहा है अंदर से, जो भीतर से मुझे लग रहा है कि नहीं ये करने जैसा है कुछ। आपको शायद लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, इसको चलने दो ना, क्या जा रहा है, किसका बिगड़ रहा है, होता रहेगा, आगे भी होगा, ये तो हर बुद्ध के साथ हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब दलीलें दी जाएंगी। फ़ाइन, मेरे लिए ये कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये प्रतिक्रिया जैसा लगेगा ऑफ कोर्स, पर ये सिर्फ एक बहाना है मुझे अपनी बात रखने का। आज राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ओशो कथा का आयोजन कब करने वाले हैं आप लोग? ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, जैसा मैं देखता हूँ कुछ ही सालों में ओशो कथा भी मार्केट में आ जाएगी। उसी की तैयारी चल रही है जाने अनजाने। अब सीधे सीधे ओशो कथा पर छलांग लगाना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, उतने साहस की गुंजाइश अभी दिखती नहीं लोगों में। तो राम कथा से शुरू करते हैं, धीरे धीरे ओशो कथा पर भी आ ही जाएंगे, वन स्टेप एट ए टाइम। हम सिर्फ पीछे देखना जानते हैं। जो भारतीय मन है उसका बड़ा लगाव है अतीत से, छूटता ही नहीं, आगे नहीं जाना है। ओशो जो देकर गए हैं उस बीज को अंकुरित नहीं होने देना है, उसको पुष्पित नहीं होने देना है। वो ख्याल में नहीं है कि ये जो आज बीज है वो कल कैसे खिलने वाला है। वो खिल रहा है, पश्चिम में तो खिल रहा है, मैं देखता हूँ।
ओशो ने जो ध्यान के प्रयोग दिए हैं, इतने हज़ारों हज़ारों ध्यान के प्रयोग जो ओशो ने दिए हैं, आज वो एक वैज्ञानिक तल पर देखे जा रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स, वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस पर और गहरे प्रयोग हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज़ की बात हो रही है, नेचर से कैसे कनेक्ट किया जाए उसकी बात हो रही है, वैज्ञानिक तल पे वेरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे टूल्स, वैज्ञानिक टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं। आपने तो शायद ओशो ने जो किरलिन फोटोग्राफी की बात करी है, वो तो हो गए, उसको कई 60 साल हो गए शायद। अब तो और नए टूल्स विज्ञान हमें उपलब्ध करा रहा है। बहुत रिसर्चेज हो रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सन्यासी, पश्चिम के सन्यासी भी कर रहे हैं और गैर सन्यासी भी कर रहे हैं। एक नए जगत को बनते हुए मैं देखता हूँ पश्चिम में, भारत में नहीं। यहाँ तो अतीत, गोल्डन एज, सब कुछ जो होना था अतीत में हो चुका, श्रेष्ठ। अब तो उसी को दोहराना है, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कल ओशो कथा करेंगे। ग्रेट। कैसे एक बुद्ध पुरुष को, उसकी देशना को, उसकी विजन को ख़त्म किया जाता है जाने अनजाने, वो मैं साक्षात देख रहा हूँ भारत में होता हुआ ओशो के साथ। रात के 4 बज रहे हैं, पर मुझे लगा कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासियों तक पहुंचना ज़रूरी है। आपको ठीक लगे ना लगे ये आपके ऊपर है, पर जो मुझे ठीक लगता है वो मैंने अपनी बात रखी यहाँ पे। बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप सच में ही ओशो के सन्यासी हैं, सच में ही, अगर सन्यास सिर्फ आपने लिया नहीं है, अगर सन्यास घट गया है आपको, तो ये और इस तरह के आयोजन और जो कुछ भी ओशो के नाम पे, भगवान रजनीश के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, उससे आप राज़ी तो नहीं होंगे, उस पर आप चुप्पी तो नहीं साधेंगे कि भाई ठीक है, खेल है, परमात्मा का खेल है, अस्तित्व का खेल है। ये बहाने हैं। मुझे जो ठीक लगता था वो मैंने किया, आपको जो ठीक लगता है आप करेंगे। बात बस इतनी सी है कि इस छोटे से जीवन में ओशो जो देकर गए हैं, उस बीज को हम अंकुरित होने दें। ओशो के शिखर को अपनी घाटियों में ना उतारें, थोड़ा बहना सीखें। थोड़ा साहस दिखाएं। बस इतनी सी बात है।